नमस्कार साथियों, आपका हमारा राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत साथियों। और साथियों, पिछली बार हमने आपको एक छोटा सा शॉर्ट ओवरव्यू दिया था गुलाब का, और उस समय आपने देखा था कि इस गुलाब में और गुलाबों में जो पहले जो फूल आए थे उनमें काफ़ी बड़े बड़े साइज के 7-8 गुलाब सभी में आए हुए थे शुरुआती स्टेज के अंदर। और अब आप देख सकते हो कि वो उन सबको मैंने यहाँ से ये कटिंग कर दिया था। तो अब कटिंग करने के बाद उसमें नई ग्रोथ आ रही है, नीचे से नए प्लांट और फ्लावर चलते आ रहे हैं। सभी के अंदर आप ग्रोथ देख सकते हो अभी, और फूल का साइज जो इस वक्त जो आ रहा है वो देख सकते हो कि कितना जबरदस्त साइज है और कितनी खूबसूरती है। अब जो बाद का जो फूल आएगा वो बहुत खूबसूरत आएगा, क्योंकि ये जितने भी फूल आएंगे पहले वाले फूल का आप कंपेयर करना और इनका कंपेयर करना, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा। देखो, ये सभी फूल आए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 फूल सभी में आए थे। ऐसे ही इसमें देखो, इसका तो मैंने आपको शॉर्ट भी डाला था 1 2 3 4, यहाँ पे एक और था 5 और नीचे था 6, और इसमें भी ऐसे 6-7 गुलाब इसके अंदर भी थे। अब इसके अंदर भी देखो न्यू शूट न्यू ग्रोथ, जहां से हमने डिसबडिंग की थी वहीं से ही पौधे ने ग्रोथ ले ली। और एक बार आप ये पौधों की सारी ग्रोथ देखो कि कितनी हेल्दी ग्रोथ होगी। ऐसे ही अब आप इधर देख सकते हो, उस समय इनमें फूल नहीं आए थे, लेकिन अब इसके अंदर देखो फूल का साइज देखो। ये फ्लोरिबंडा वैरायटी है, हॉट कोका इसका नाम है, लेकिन अब आप देख सकते हो कि अभी एक एक फूल आया हुआ है। ऐसे ही हमारा ये गोल्ड मेडल है, ग्रांडीफ्लोरा वैरायटी है, बहुत जबरदस्त वैरायटी होती है, लेकिन एक एक फूल आया हुआ है। और ऐसे ही ये हमारा पीटर फ्रैंकलिन है, ये भी बहुत बड़ा रोज है, लेकिन इसके अंदर भी अभी फूल आए, जो पहले जो आए थे वो खत्म हो गए, अब दोबारा से फिर आ रहे हैं। ऐसे ही इसके अंदर ये जो फूल आए थे यहाँ से, उसके बाद यहाँ से फूल खत्म हो गए, नीचे से फिर देखो कितनी जबरदस्त ग्रोथ में फूल आना शुरू हो चुका है। ऐसे ही इसके अंदर जो मेंजर फास्टनेट जो रोज है हमारा, उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो पहले जो फूल आए थे वो खत्म हो गए और उसके बाद नई ग्रोथ। ऐसे ही आबरा की आप ग्रोथ देख सकते हो, कितना खूबसूरत फूल आया है। ये देखो, ऐसे आते जाते रहे, यहां से आया फूल हमने खत्म कर दिया, और अब यहीं से ही आपको दोबारा से देखो, यहां से फूल आया था हमने खत्म कर दिया, 2 फूल इसमें फिर आ गए, फिर ऐसे ही है। और ये भी आप जानते हो कि फ्लोरिबंडा जो वैरायटी है उसका ये फ्लावर है। अब मैं आपको कुछ प्लांट की ग्रोथ दिखा देता हूं कि डिसबडिंग का सबसे एडवांटेज क्या होता है। ये आप देख सकते हो, इसके अंदर फ्लावर आया, हमने यहीं से इसकी डिसबडिंग कर दी थी। अब देखो यहां से कितनी इसके अंदर शाखाएं ग्रोथ हो चुकी है। देखो ऊपर से भी नीचे से भी, ऐसे इसके अंदर भी देख सकते हो, इसके अंदर भी देख सकते हो बर्ड्स भी बन रही हैं। और ये भी आपका फ्लोरिबंडा है। ऐसे आप ये भी देख सकते हो, ये भी आपका कश्मीरी रोज, जो अभी भी सिंगल वैरायटी में आता है, लेकिन ये 3-3 4-4 5-5 6-6 के गुच्छे में आता है बाद में। जैसे आपको अभी दिखा दे, बाद वाले जो आ रहे हैं देखो वो 3-3 के गुच्छे में आ रहे हैं, लेकिन पहले वाला जो कलियां हैं वो सब एक एक आई हुई है। तो जो मौसम होता है उसके ऊपर गुलाब बहुत निर्भर करता है। अभी जैसे ये अभी जो फूल है ये झड़ गया, इसकी छोटी सी हालत मैं आपको पहले भी बताई थी, और डिसबडिंग के वीडियो में भी हमने जो हमारी बेसिक सीरीज थी उसके अंदर भी आपको बताया था कि हम इसको यहीं से ही नहीं हटाएंगे, अभी सिर्फ इसको कड़ी को हटाएंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको नीचे से डिसबडिंग कर देते, नहीं, ये ब्रांच बहुत मजबूत ब्रांच है। कुछ लोगों के अंदर एक मिथ होता है कि यहां से जो ब्रांच निकलेगी वो बहुत कमजोर निकलेगी। ब्रांच निकलेगी और इसके अंदर आपको फूल भी मिलेगा, लेकिन जो नीचे वाली ब्रांच है वो भी इसके साथ साथ ग्रो होगी। ये देखो, नीचे वाली जो ब्रांच है इसके साथ है, दोनों को जबरदस्त इसके अंदर ग्रोथ मिलेगी। जैसे मैं आपको इससे दिखाता हूं, ये देखो, ये 3 पत्तियां हैं, ये अपर ग्रोथ है और ये लोअर ग्रोथ है। जो 5 पत्ती के जो नीचे है ये लोअर ग्रोथ है। तो आप दोनों की ग्रोथ देख सकते हो। ऐसे ही आप ये देखो, इनके अंदर भी ग्रोथ देखो, जिनके जहां फूल आए थे वहां से हमने इसकी डिसबडिंग कर दी थी, काट दिया था इनको। अब देखो इसके अंदर सभी के अंदर ग्रोथ है, इन सभी के अंदर कलियां बनेगी, फ्लावर आएगा। ऐसे ही आप इसको देखो, यहां से इसका ये एक सिंगल प्लूम आया था, यहां से हमने इसको कट कर दिया था। तो देखो, कट यहां से किया तो एक बार यहां से भी ग्रोथ हुई, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई वो नीचे से ग्रोथ हुई। तो पौधा अपने आप जो ग्रोथ लेता है वो नीचे से ग्रोथ ले लेता है। साथियों, आज जो मेरा पर्पज है
वो सिर्फ है कि आपको ये छोटा सा पहले तो एक पौधे की ग्रोथ दिखानी थी, थोड़ा सा साइज दिखाना पौधे का कि क्या हमारा अभी ग्रोथ चल रही है, और जो कुछ किया है इस बार आपके सामने किया है। पिछली बार का वीडियो और इस बार का वीडियो मैं हर बार बोलता हूं कि कंपेयर आपको जरूर करना चाहिए। पिछले साल में क्या ग्रोथ थी, इस साल क्या ग्रोथ है, और आगे मैं आपको जो आपसे कमिटमेंट किया था कि ये जो पौधे जो 4 साल के हो चुके हैं, इनको मैं 4 साल वाले उस स्टेज पे कैसे लेके आऊंगा, वो आपके साथ काम चल रहा है। जो साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि बहुत ही अच्छी तरीके से देखो हमारी ये सभी ग्रोथ चल रही है देखो। और इन सभी के अंदर ऐसा भी नहीं कि सभी के अंदर फ्लावर भी आ रहा है, देखो कितना खूबसूरत खूबसूरत ये गोल्ड मेडल है, बहुत खूबसूरत तरीके से। हमने देखा पहले आपको पिछले साल बताया था कि अगर मैं इस पौधे को यहां से काट दूंगा तो पौधा मर जाएगा, इसको यहीं से छोड़ दिया, और इस साल देखो इसने इतनी ग्रोथ की है। और अब ये नीचे से जो इसकी जो फुटाव होगा वो बहुत ही जबरदस्त होगा। आज जो मेरा जो वीडियो है वो स्पेशली लाइट पे है कि लाइट पौधे के लिए क्या महत्व रखती है। पिछली बार आपने देखा था कि हमारे पौधे उस तरफ थे जो छांव में थे, इसलिए ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए और ना ही पौधों की ज्यादा ग्रोथ हो पाई। एक लाइट पौधे पे क्या इफेक्ट करती है वो आप देख सकते हो। अभी नवंबर की 15 तारीख है और 15 तारीख के अंदर आप ये ग्रोथ देख सकते हो कि कितनी जबरदस्त इसके अंदर अभी ग्रोथ चल पड़ी है। सभी पौधे लगभग बहुत ही अच्छी ग्रोथ में आ चुके हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में आ चुके हैं। पिछली बार यही पौधे बहुत ही वीक कंडीशन में थे, जिसका भी हमने आपको बताया था कि धीरे धीरे अपने आप को सेट करेंगे। जैसे कि अब इस पौधे की ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि इस पौधे को प्रॉपर धूप नहीं लगी, इसी कारण, और ये डाईबैक की भी शिकार हो गए थे। हमने आपको बताया कि सारे पौधे डाईबैक के शिकार हो गए थे, उसका भी हमने आपको पिछली बार आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था। ये देखो, जैसे इसका मैं आपको दिखाता हूं, ये पौधा बिल्कुल मर गया था। इधर देखो नीचे बिल्कुल, ये देखो, ये जो है पूरी तरह से ये पौधा बिल्कुल खराब हो गया था, सिर्फ आधा ही बचा था और आधा ये पूरा डाईबैक हो गया था, और यहां से ये पौधा पूरा मर गया था। अब देखो यहां से इसने सर्वाइव कर लिया। ऐसे ही आप इसको देखो, ये वही 4 साल वाला हमारा प्लांट है जो बहुत डाईबैकों के जो शिकार हुए हैं। तो ये देखो, ये सारे के सारे पौधे इसी तरह से आपके ये मर गए थे, लेकिन इसी तरह से आप इनको सर्वाइव करवा सकते हो। मरे हुए पौधे जो आधे मर जाते हैं उनको भी ऐसे ही देखो, सभी के अंदर डाईबैक इसी तरह से लगा हुआ है, ये देखो। और मैंने कहा था कि एक बार आपको इसको नीचे से जब स्प्राउट निकलेंगे तो ये जो है ये साइड का ये जो पोर्शन है ये आपका यहीं रह जाएगा, इसको प्लांट को कोई दिक्कत इफेक्ट नहीं करेगा, और नीचे से बहुत अच्छी अच्छी शूट निकलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर आएंगे, और आपका ये फ्लावर ऐसे ही चलता जाएगा। साथ में आपको ये बडिंग भी देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बडिंग आ रही है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो लाइट का है कि धूप प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट करती है। जैसे ही पौधे को प्रॉपर धूप मिलने लगी, पौधे में ग्रोथ होने शुरू होगी, डाईबैक की प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई। पौधे का जो रंगत है, जो निखार है, जो पत्तियों का जो निखार है, वो आप इसकी कंपेयर कर सकते हो। जो पहले वाली जो पत्तियां हैं देखो कितनी छोटी छोटी पत्तियां हैं, और इसकी जो अभी जो नेचुरल जो पत्ती आई है वो देखो कितनी कितनी बड़ी बड़ी है। ग्रोथ देखो इसकी, पूरे फुल साइज में ये जब फूल आएगा बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल आएंगे। ऐसे ही इसके अंदर देखो, पहले जो बड़ी पत्तियां बहुत छोटी छोटी है, लेकिन बाद वाली देखो क्या ग्रोथ ले रही है। तो धूप किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सबसे पहले जरूरी बात है। धूप आपको सुबह की भी मिलनी चाहिए और शाम की भी धूप। गुलाब को कम से कम 6 घंटे की धूप आवश्यक है, ये मिनिमम है। इतनी तो रिक्वायरमेंट गुलाब के लिए है, जरूरी है। और सबसे ज्यादा, जैसे मेरा ये एरिया है, यहां पर मेरे को इतनी ज्यादा धूप नहीं मिलती, लेकिन अब जैसे है कि इसको 8 बजे से इसको धूप मिलना शुरू हो जाती है। 8 से लेकर 12 बजे तक को इसको सुबह की धूप मिलती है, और फिर 2 घंटे की धूप इसको शाम को मिलती है। लगातार 8 से लेकर 2-3 बजे तक की धूप इसे मिलती है, जो इसके लिए काफी सफिशिएंट है, बहुत अच्छी है। लेकिन जिनका बिल्कुल ही, जैसे मैंने उधर लगा रखा था धूप में, तो वो क्या करें, तो उनके लिए सबसे जरूरी है कि सुबह की धूप। अगर आपको सुबह की 4 घंटे की धूप मिल जाती है तो 8 घंटे के बराबर होती है। उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सुबह जो हमारे जो सूर्य के अंदर जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उसका प्रभाव बहुत कम होता है, और जो प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल जो बनाने का जो काम है
वो बहुत तेजी से होता है और पत्ते बहुत हेल्दी और ग्रोथफुल होते हैं और प्लांट भी बहुत अच्छा सा ग्रोथ करता है। दूसरा, धूप के साथ प्लांट में मॉइस्चर बनाना बहुत जरूरी है। मॉइस्चर का मैंने बहुत बार कहा और यही चीज मैंने आपको डाईबैक के वीडियो में भी समझाई कि खंगर और मिट्टी में बहुत डिफरेंट होता है। इसके ऊपर मैं बहुत स्पेशल वीडियो लेके आ रहा हूं। अगला वीडियो इसी के ऊपर होगा कि खंगर और मिट्टी में क्या अंतर होता है। डाईबैक में मैंने फिर भी आपको बताया था, फिर एक बार मिट्टी दिखा देता हूं आपको। ये देखो, इस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए कि ना ज्यादा आपका मिट्टी सोगी हो, ना ही बिल्कुल सूखी हो। ऐसी मिट्टी में आपका जो गुलाब है बहुत अच्छा सरवाइव करता है, नई नई शूट ग्रोथ करता है और जो आपकी जो बेसल शूट भी वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। देखो कितनी जबरदस्त अभी ये बेसल शूट आई है, कितनी जबरदस्त ग्रोथ होके और इसने अपना कली भी बना ली है, जो बहुत ही अच्छी बात होती है, प्लांट के लिए इंडिकेशन बहुत होता है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि प्लांट का आपका उठने का कैसे पता लगता है। जो आपकी जो न्यू शूट हैं, जो रेड शूट हैं, इनसे आपको पता लग जाता है कि आपका प्लांट दोबारा से डाईबैक की स्थिति से उठ चुका है। तो धूप हमारे प्लांट के लिए बहुत जरूरी होती है और मैंने आपको यह भी बताया है कि धूप, सुबह की धूप है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है प्लांट के लिए। सुबह की धूप से ही प्लांट को सारी एनर्जी मिलती है, जिसकी सुबह की धूप नहीं मिलती और शाम की धूप है तो उसमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए ऐसी जगह अपने प्लांट को रखिए जहां सुबह की धूप आए। 8 से लेकर 12 बजे तक की धूप तो आपके पौधे को लगनी ही लगनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है पौधे के लिए, जिससे पौधे का अच्छा विकास होगा और बहुत अच्छा ग्रोथ आएगी। अब कुछ लोगों के पास ऐसा भी होता है कि उनके पास बिल्कुल ही शेडेड एरिया होता है, धूप बिल्कुल नहीं लगती, तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि वो ऐसी वैरायटी ले जो पार्शल शेड वैरायटियां हों। गुलाब में बहुत सी वैरायटियां होती है, पार्शल शेड वैरायटियां होती है। लोगों की अपना अपना टेस्ट होता है, अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो किस प्रकार का गुलाब लगाए। मुझे ज़्यादातर हाइब्रिड गुलाब और ग्लैंडीफ्लोरा गुलाब लगाने में बहुत खुशी मिलती है, मैं उसी में ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मेरे तकरीबन ज़्यादातर गुलाब आपको हाइब्रिड रोज या आपको ग्लैंडीफ्लोरा रोज ही मिलेंगे। कुछ एक रोज मैं फ्लोरिबंडा के भी लगा लेता हूँ। मिनीचर मुझे इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं मिनीचर नहीं लगाता, बहुत कम। एक आधा गुलाब मैंने मिनीचर का लगाया हुआ, बाकी नहीं लगाया। बाकी ज्यादातर मुझे हाइब्रिड ही पसंद है, इसलिए मैं हाइब्रिड ही लगाता हूँ। तो आपका अपना अपना टेस्ट है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप अपने गुलाब को ट्रीट कर सकते हो। इसमें बहुत सी वैरायटियां भी आती हैं जो आपकी बहुत ज्यादा, कुछ ऐसी वैरायटी भी आती हैं जो बहुत ज्यादा फ्लावर देती हैं। उनका बेसिक सिर्फ यही होता है कि वो ज्यादा फ्लावर उसके अंदर और ज्यादा बेसल शूट उसके अंदर निकलती है। जैसे आपका टेंग के गुलाब हो गया, मोहन्ना हो गया, और भी बहुत से गुलाब हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लावर आपको देते हैं। लेकिन मेरा जो पर्पज है, मैं तो गुलाब तब मानता हूं जब गुलाब के अंदर एक अच्छा सा आपको लुक मिलता है, वो भी हाइब्रिड का मतलब कम कि आपके हाथ से बड़ा साइज हो आपके गुलाब का। अब जैसे ये वाला गुलाब है, थोड़ा सा नजदीक आओ, अब ये खिलना शुरू हुआ तो पूरा बड़ा ये चलेगा, तो अब ये इसका पूरा फुल साइज नहीं है। अब जैसे ही थोड़ा और बड़ा होगा तो ये बहुत ही जबरदस्त बनेगा। तो इसे एक हाइब्रिड, ऐसे मुझे गुलाब पसंद है। और हाइब्रिड गुलाब में आप ज्यादा से ज्यादा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक प्लांट से आप 15 से 20 फूल मैक्सिमम ले सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। कि अगर इसमें सभी में 15-15, 20-20 फूल अगर एक एक प्लांट में अगर जब खिलेंगे तो सारे गुलाब ऐसे लगेंगे जैसे एक बेड बन गया हो। जिन लोगों की बहुत मिथ होती है कि हाइब्रिड गुलाब के अंदर वो 100 फूल ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। उसके लिए बहुत सफिशिएंट टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी मेंटेन होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी के ऊपर भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, टेम्परेचर के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है। कारण है कि आप गुलाब को वो सब चीज नहीं दे पाओगे क्योंकि ये इस मौसम के अकॉर्डिंग है ही नहीं। ये ठंडे मौसम का प्लांट है, लेकिन हमारे जो यहाँ टेम्परेचर है बहुत हैवी जाता है, इसलिए हम सर्दियों में ही गुलाब ले पाते हैं। दूसरा, अगर आपके पास जमीन है तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि पॉट में बिल्कुल मत लगाइए गुलाब के साथ, जाती मत कीजिए। जमीन में जो इसकी जो ग्रोथ होती है उसका मुकाबला नहीं है। जिसके पास जमीन है वो जमीन में लगाइए। इस पॉट कल्चर की देखा देखी मत करिए, क्योंकि कुछ ऐसा कंडीशन होती है जहां व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता, ना व्यक्ति के पास ज्यादा जगह होती है, बस सिर्फ इतना कि वो अपने जीने के खाने पीने का बसर कर सकता है। इसी के बेस पे मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास जमीन है तो जमीन में गुलाब लगाइए। और जमीन में जो इसकी जो खूबसूरती जो बनती है
और जिस तरह आप इसको पॉट में ट्रीट करते हो, ऐसे ही आप इसको अगर जमीन में ट्रीट करोगे तो ये गुलाब आपका दिल खुश कर देगा। लेकिन अगर जिनके पास जमीन नहीं है, जो मेरी तरह से मजबूर हैं और अपने गांव से या शहर से दूर आके अपने रोजगार के वजह से मजबूर हैं, लेकिन क्या करें कि मजबूरी को अपनी ताकत बनाइए, कमजोरी मत बनाइए। उसके लिए आप ये पॉट कल्चर अपना सकते हो, लेकिन पॉट कल्चर में आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती जो आपको ज़मीन में मिल सकती है। इसलिए मैं पहला जो रिकमेंड करता हूँ वो सॉइल में रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़मीन में गुलाब लगाइए। दूसरा, अगर लगाएं तो आप पॉट के अंदर गुलाब लगाइए। और मैं लोगों से ये कहता हूँ कि चलो, लोगों को अपना अपना टेस्ट है कि उनको किस प्रकार का लगते हैं, लेकिन जो निखार मिट्टी के अंदर आता है पौधे के अंदर, और जो खुशी पौधे को मिट्टी के अंदर मिलती है, वो किसी और मीडिया के अंदर नहीं मिलती, क्योंकि ये मिट्टी के लिए बना हुआ पौधा है। हम इसके साथ बहुत गलत करते हैं। अपने आप को उठाने के लिए हम पौधों के साथ बहुत जायतिया करते हैं। मेरे चैनल पे वही आएगा जो नेचर लवर होगा, जो नेचर को समझेगा। और मेरा जो वास्तविक उद्देश्य है वो भी यही है कि आपको नेचर की ओर लेके जाना। इसके बारे में मैंने बहुत सी वीडियो ऐसी बनाई हुई हैं, जो मैंने जमीन की भी, आपको फ्रूट की भी वीडियो दिखाई हुई है, सब्जियों की भी दिखाई हुई है। ये देखो जिस प्रकार हमने इधर से ये सब्जियां लगाई हुई हैं, बहुत सी सब्जियां ऐसी हमारी लगातार चलती रहती हैं, लेकिन लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज में, तो मैं इनके ऊपर ज्यादा फोकस ध्यान नहीं करता हूं। लेकिन आप आराम से इस सबको लगा सकते हैं, कर सकते हैं। मेरा सिर्फ यही आपसे एक निवेदन है कि गुलाब के साथ जाति मत कीजिए। गुलाब बहुत ही प्यारा प्लांट है। अगर आपके गुलाब में 15 से 20 फ्लावर भी आ जाते हैं तो उसे संतुष्टि कीजिए। वो आपको इतनी खुशी देंगे कि आपने कभी महसूस नहीं की होती। दूसरों की देखा देखी मत कीजिए। इवन मैं भी क्यों ना हूं, मैं भी आपको जो भी देखो उसको पहले पूरी तरह से निखारिए, अपने बेस वैल्यू के ऊपर पूरी तरह से उसे निखारिए। समझिए कि जो व्यक्ति जो कह रहा है क्या वो सही कह रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि मैं भी बेवकूफों के लोगों के चक्रों में आके अपने गुलाब का नाश कर लिया। अब मैंने खुद से इसको उठाना सीखा। इसमें मेरे जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो मेरे को जो लगा वो मेरी बेसिक सीरीज है। बेसिक सीरीज में मैंने आपको बहुत कुछ डिटेल में बताया हुआ है, हर चीज, और उसका रिजल्ट आपके सामने। अगले साल इसको मैं और अच्छी इंप्रूवमेंट दूंगा, और लास्ट तक मार्च अप्रैल तक जो इसका मैं इंप्रूवमेंट दिखाऊंगा, आपकी दांतों तक अगर उंगलियां नहीं दबा लो तो आप मुझे बता देना। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरे साथ वही जुड़ेगा जो नेचर लवर है। जो मनी लवर है वो मेरे साथ नहीं जुड़ सकता। तो साथियों, आज आपको समझ में आ गया होगा कि गुलाब के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट जरूरी होती है और क्या चीज जरूरी है। सबसे ज्यादा गुलाब के लिए अगर जो जरूरी है वो समय और इसकी केयर। खाना बाकी जो सब कुछ है वो बहुत बाद की बात है। आप देख सकते हो कि मैंने कभी भी केमिकल की ओर तक नहीं गया अपने गुलाब को लेकर। ज्यादा जो इसकी रिक्वायरमेंट है एनपीके के ऊपर ही मैं इस पे सीमित रखता हूं। ज्यादा मैं इसके अंदर ना तो मैं इसके अंदर कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट या कुछ इस प्रकार का मैं कुछ नहीं देता। सिर्फ इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देता हूं मैं इसकी। अगर आपने बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर दी तो आपका गुलाब बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया ग्रोथ मिलेगी आपके गुलाब को। और इस बात को आपको समझना चाहिए कि ये चीज केमिकल के लिए नहीं बनी है, लेकिन क्या कि पोर्ट के अंदर है तो इसलिए इनको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। तो उसको हम कृत्रिम फूड जिसे बोलते हैं, केमिकल, वो हम इनके अंदर डालते हैं। लेकिन उसे ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कीजिए। गुलाब को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। सबसे पहले आप वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। ये सीख लिया तो आपने सब कुछ सीख लिया गुलाब के अंदर। सबसे मेन चीज है वाटर मैनेजमेंट और दूसरा थ्रिप्स। इन दो चीजों को अगर आपने कंट्रोल कर दिया तो आपका गुलाब बिल्कुल ठीक रहेगा। बाकी हम एक एक टॉपिक को लेकर इसी प्रकार चलते रहेंगे। आज लाइट का था जो मैंने आपको बता दिया कि धूप किस प्रकार की होनी चाहिए। शेडेड लोगों के लिए भी आपको बता दिया कि आपको वैरायटी का चयन करना चाहिए। और जिनके पास आधा शेड है और आधी धूप है उनके लिए मैंने बताया कि सुबह की धूप बहुत जरूरी होती है। तो इसी सभी आशा के साथ साथियों कि आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो साथी चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ कि जानकारी ज्यादातर लोगों के पास जाए और उनको ज्यादातर लोगों को इस सच्चाई का पता लगे कि गुलाब की जो बेसिक नीड है वो क्या है। और गुलाब केमिकल फ्री, मैं पूरी तरह से नहीं बोलता केमिकल फ्री, लेकिन आप एक सफिशिएंट मात्रा के अंदर आप केमिकल डाल के आप गुलाब में बहुत अच्छे फूल ले सकते हैं। गुलाब को ज्यादा फीडिंग की आवश्यकता नहीं होती है, गुलाब को ज्यादातर आपकी केयर की आवश्यकता होती है। तो इसी सब आशा के साथ साथियों
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।